हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए वो हमारा लूसेंट का पार्ट 5 है। इसी के साथ हम लगातार लूसेंट के ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ हम पूरा लूसेंट को कवर करेंगे। चलो, हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं, इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, तो हम सारे ग्रहों को देख चुके हैं। ठीक है, सौर मंडल हम पूरा का पूरा कर चुके हैं, है ना। ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी के बारे में हम पूरा देख चुके हैं। ठीक है, तो आप सारा का सारा रिवीजन कर सकते हैं, सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो, आज का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं हम क्या, अक्षांश की अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, है ना। अक्षांश, देशांतर, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। चलो, तो हम बात करते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड की बात करते हैं हम कि लैटिट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखे होंगे कि देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या, तो देखो पृथ्वी में हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी में हमने क्या करें, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं। ठीक है, ये देखो जो 0 डिग्री है, इसको हम मानते हैं क्या, भूमध्य रेखा, या इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, 0 डिग्री को। ठीक है, ऊपर अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री को कहते हैं हम अंटार्कटिका व्रत, है ना। और यहाँ पे देखो आर्कटिक व्रत नीचे है, यहाँ पे मकर रेखा, और नीचे क्या है, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत। तो हम क्या करते हैं, इस 0 डिग्री से, अक्षांश से क्या करते हैं, पृथ्वी को केंद्र बिंदु मान लेते हैं। पृथ्वी को क्या मान लेते हैं हम, केंद्र बिंदु मान लेते हैं पृथ्वी को। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कोणीय दूरी को खींचते हैं एक एक डिग्री के अंश में, है ना। 1 अंश, 2 अंश, 3, इस प्रकार से हम कहाँ तक खींचते हैं, 90 डिग्री तक खींचते हैं। कहाँ तक खींचते हैं हम, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से अधिक हम नहीं ले जा सकते, है ना। तो 90 डिग्री तक ले जाते हैं हम क्या, अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं हम। तो जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो अक्षांश रेखाएं वो किस लिए उपयोग की जाती है, तो ये दूरी मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी को केंद्र मानकर खींची गई कोणीय रेखाएं या खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलो, देखो कभी कभी पूछ लेता है कि आपका जो कर्क रेखा है, क्या वो अक्षांश रेखा है, तो बिल्कुल कर्क रेखा भी क्या है, अक्षांश रेखा है। और जो आपका है ना विषुवत रेखा, ये भी क्या है, एक प्रकार का अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी में खींची गई कौन सी रेखाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं कितनी है, क्या, सॉरी, क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलो, हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं हम। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, जब हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से हम 1 अंश पर चलते हैं, तो 1 अंश का मान कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। 1 अंश का मान कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट में आपको पता ही है ना, कि 1 मिनट में क्या होते हैं, आपके 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 अंश बराबर कितना हो जाता है, आपका 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, चलो, अगर हम बात करें अक्षांश की बात करें, तो जो ऊपर वाला है वो उत्तरी ध्रुव, अगर विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं हम, तो अक्षांश वृत्त कैसे होते जाते हैं, आपके छोटे होते जाते हैं, क्योंकि रेखाएं कैसी होती जाती हैं, आपकी छोटी होती जाती हैं। चलो, अगली बात करते हैं हम अक्षांश की। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। चलो, अक्षांश समांतर की बात करते हैं, क्या होता है, या अक्षांश रेखा की बात करते हैं क्या होता है, तो एक बार आप परिभाषा देख सकते हैं। देखो, लूसेंट में जितना फैक्ट दिया हुआ है हम उतना ही फैक्ट को कवर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फैक्ट को हम कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा जितना फैक्ट लूसेंट में है उतना ही फैक्टों को हम कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्टों को हम कवर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। चलो, पहले हम एक चीज़ को अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। चलो, हम बात करते हैं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा गया काल्पनिक रेखाओं का समूह क्या कहलाता है, आपका अक्षांश रेखा कहलाता है। ये देखो पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, और इसके समांतर हम देखो उत्तर और दक्षिण में जो पूर्व से पश्चिम लेकर तक जो रेखाएं खींच रहे हैं, इन रेखाओं को कहते हैं हम क्या, अक्षांश रेखा कहते हैं। चलो, अगली बात करते हैं हम, या फिर दूसरी परिभाषा देखें हम, तो दूसरी परिभाषा क्या दी हुई है कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, कोणीय दूरी मतलब देखो पृथ्वी के केंद्र को क्या मान लेते हैं हम, है ना,
पृथ्वी के केंद्र को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से इस प्रकार से हम एक एक डिग्री के अंतराल में रेखाएं खींचते हैं 90 डिग्री तक। तो ये रेखाएं कहलाती हैं आपकी कौन सी? अक्षांश रेखाएं। उत्तर में जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं हम उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। और ये किस लिए ज्ञात करते हैं हम इनको? दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसको? अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। अगर हम टोटल रेखाओं की बात करें, टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है आपकी? 179, ठीक है। 89 अक्षांश समांतर रेखाएं हैं आपकी, ठीक है। कहीं कहीं 180 भी मिलता है विषुवत रेखा को, लेकिन विषुवत रेखा को दोनों तरफ काउंट करते तो 180 होता, लेकिन आपका कितना है? 179 बिल्कुल सही है आपका। चलो अगली बात करते हैं हम किसकी? देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। तो देखो देशांतर रेखाएं क्या होती? तो देखो ये हो गया आपका पृथ्वी, और ये ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या हो गया आपका? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, उस रेखा को क्या कहते हैं हम? उस रेखा को कहते हैं हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं हैं ये लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, और दूसरी बात ना ही ये क्या ऐसी होती हैं? समांतर भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ना ही लंबाई में बराबर होती हैं और ना ही ये समांतर होती हैं, ठीक है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं ये, ठीक है। किस प्रकार से मिल जाती है? देखो ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। तो ये आपकी कौन सी होगी? मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न रेखा हो गई 0 डिग्री। तो यहाँ से इस प्रकार ऐसी चलती हैं ये रेखाएं, और एक ध्रुव पर मिल जाती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे मिल जाती हैं आकर, इस सेंटर पॉइंट पर मिल जाएंगी और इस सेंटर पॉइंट पर मिल जाती हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर दूरी बढ़ती जाती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम ध्रुवों से क्या करेंगे? विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगी? दूरी बढ़ती जाएगी। अधिकतम दूरी कितनी होती है? देखो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती कितनी? 111.32 किलोमीटर। और अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना। चलो प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा देखो जो ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर देखो हम अगर बात करें, ये पृथ्वी है और ये आपका क्या हो गया? प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री हो गई सेंटर पॉइंट। ये कहाँ से गुजरती है आपकी? ये गुजरती है आपकी ग्रीनविच के लंदन से होकर गुजरती है। और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है ना। इलाहाबाद में एक लिखा है आपका कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर खड़े हैं, मुस्कुराइए, है ना। तो एक यहाँ पे देखो जो आपका ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती कौन सी? आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, ठीक है। और हमारे यहाँ से कौन सी? 82.5 डिग्री होकर गुजरती भारत से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस रेखा से अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो कितना? 180 डिग्री तक चलते हैं हम इधर, कहाँ तक? और इधर आप पश्चिम की ओर चलेंगे तो कितना? 180 डिग्री तक ये रेखाएं यहाँ पे ऐसी फैली हुई हैं। चलो अगली बात करते हैं हम। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में कितना? 360 डिग्री घूम जाती है। क्यों? पृथ्वी कैसी है? गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में कितना घूम जाती? 360 डिग्री। देखो अगर मान लो तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 180, और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो एक देशांतर की दूरी कितना होता है? पृथ्वी एक देशांतर की दूरी देखो मतलब क्या हो गया? यहाँ से आपका ये 0 डिग्री हो गया, और ये वाला हो गया कितना? एक देशांतर 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ज्ञात मतलब प्राप्त करने में या चलने में जो पृथ्वी को समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस देशांतर रेखाएं किस लिए उपयोग करते हैं हम? समय ज्ञात करने के लिए करते हैं, है ना। और जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है उसको कहते हैं हम गोरे, है ना। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी गोरे कहलाती है। चलो संक्रांति की बात करते हैं हम। तो देखो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा है उसको कहते हैं हम क्या? गोरे कहते हैं। अब देखो कैसे, ये हो गया आपका क्या? पृथ्वी। और अब क्या हो गया? यहाँ से मान लो क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो सूर्य क्या होगा? सेंटर पॉइंट में होगा, ठीक है। तो सूर्य के दक्षिणायन तो ये हो गया आपका कौन सा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये हो गया आपका कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। चलो अब क्या होता है कि देखो जब सूर्य की जब पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब मान लो कि 21 जून की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 21 जून की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं, या फिर
कर्क संक्रांति को बात कर लेते हैं हम। तो 21 जून की बात करें तो 21 जून को क्या होता है आपका कर्क रेखा पर क्या होती है आपकी सूर्य लंबत चमकता है। सूर्य लंबत चमकता मतलब सीधा प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और जब सीधा प्रकाश पड़ेगा तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे अत्यधिक प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, पूरे क्षेत्र में ये वाले में, ठीक है। तो जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा, उत्तरी ध्रुव में दिन क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा। फिर क्या होगा, सूर्य आगे घूमते मतलब पृथ्वी आगे घूमती हुई आएगी, ठीक है। तो ये है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर देखो क्या होता है आपका, लेकिन इससे पहले क्या होगा कि जब घूमते आएगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, है ना, जून, फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो 23 सितंबर, 23 सितंबर को क्या होगा, फिर से भूमध्य रेखा पर क्या होगा, पृथ्वी, है ना, सॉरी, सूर्य की किरणें क्या होगी, लंबवत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगे तो क्या होगा आपका, दिन और रात क्या होंगे दोनों रेखाओं में, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है तो इधर भी बराबर दिन और इधर भी रात बराबर, ठीक है। तो दिन और रात क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। चलो अगली बात करते हैं हम किसकी, मकर संक्रांति की। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य जो है 22 दिसंबर को कहाँ, मकर रेखा पर चमकेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगी, इसकी प्रकाश लंबत पड़ेगी तो ये क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में दिन क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा। और विषुवत रेखा पर कब चमकती है, तो सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को ये क्या होती हैं आपकी विषुवत रेखा या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है। तो यहाँ पे दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। जब 23 सितंबर को चमकेगी तो यहाँ पे शरद ऋतु मतलब शरद, है ना, प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पे 21 मार्च की बात करेंगे तो वसंत प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 21 जून को कहाँ पे कर्क रेखा पर, फिर 23 सितंबर को कहाँ पे आपका भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, है ना। यहाँ 22 दिसंबर को कहाँ पे आपका फिर से आपका मकर रेखा पर, और 21 मार्च को फिर से कहाँ पे आपका भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। चलो इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।